टाइप्स ऑफ सेट्स के ट्यूटोरियल का ये सेकंड पार्ट है और इस पार्ट में हम इक्वल सेट्स और इक्विवेलेंट सेट्स के बारे में स्टडी करेंगे। इक्वल के मीनिंग्स तो आप यकीनन अच्छी तरह जानते होंगे। इक्वल के मीनिंग्स हैं बराबर और ये इक्वल का सिंबल है। इस सिंबल को इस्तेमाल करने का तरीका यह है कि इसकी दोनों साइड्स पर मुख्तलिफ चीजों को रखकर कंपेयर किया जाता है, यानी इनका मुआवजा किया जाता है कि ये दोनों बराबर हैं या नहीं। इन चीजों को कंपेयर करते वक्त हमारे जहन में ये बात जरूर होती है कि क्या हम इनकी साख्त या फिर सिमिलैरिटी का मुआवजा कर रहे हैं, इनकी खुसूसियत का मुआवजा कर रहे हैं या फिर इनकी मिकदार या क्वांटिटी का मुआवजा कर रहे हैं। ज्यादातर यही होता है कि हम मुख्तलिफ चीजों को इनकी मिकदार यानी क्वांटिटी के हवाले से या फिर इनके वजन या वैल्यू के हवाले से कंपेयर करके देखते हैं कि ये बराबर हैं या नहीं। मिसाल के तौर पर वजन के कंपैरिजन के लिए हम इस वेइंग स्केल पर एक तरफ 1 किलो का वेट रख देते हैं और दूसरी तरफ 1 किलो चीनी का बैग रख देते हैं, तो हम कहेंगे कि इन दोनों ऑब्जेक्ट्स यानी इस शुगर पैकेट का और इस वेट का वजन बराबर है। इसी तरह हम सिमिलैरिटी और कैरेक्टरिस्टिक के लिए इन ऑब्जेक्ट्स का मुआवजा भी कर सकते हैं कि ये ऑब्जेक्ट सिमिलर हैं और इनका कैरेक्टरिस्टिक भी एक जैसा ही है। इन एग्जाम्पल्स के बाद अब हम देखते हैं कि मैथमेटिक्स में इक्वल के साइन को किन मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो मैथमेटिक्स में हम मुख्तलिफ नंबर्स, एलिमेंट्स, ऑब्जेक्ट्स या फिर एक्सप्रेशंस को कंपेयर करने के लिए इक्वल का साइन इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि 7 + 2 + 1 = 10, 4 + 3 = 2 + 1 + 4, 7 + 3 = 12 - 2, 8 / 4 = 1 + 1 या फिर 6 × 6 = 7 × 5 + 1। अब चूंकि ये ट्यूटोरियल इक्वल सेट्स के हवाले से है तो हम यहां पर 2 सेट्स लिख लेते हैं और इन्हें कंपेयर करके देखते हैं कि ये दोनों सेट्स इक्वल हैं या नहीं। याद रखें कि सेट्स की इक्वालिटी फाइंड करने के लिए हमें 2 स्टेप से गुजरना होता है। इनमें पहला स्टेप यह है कि हम ये बात ऑब्जर्व करते हैं कि दोनों सेट्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल हैं या नहीं, क्योंकि अगर इन दोनों सेट्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स ही इक्वल ना हो तो फिर ये सेट्स इक्वल नहीं हो सकते। अब देखें, इन दोनों सेट्स में 4 एलिमेंट्स हैं, तो इट मीन्स के पहले स्टेप में हमें एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला है और इसकी वजह से अब हम दूसरे स्टेप की तरफ जा सकते हैं। तो दूसरा स्टेप कुछ ऐसे है कि हम पहले सेट यानी इस सेट ए के एलिमेंट्स की वैल्यूज को ऑब्जर्व करते हैं जो कि 4, 9, 7 और 1 है। इन्हें ऑब्जर्व करने के बाद अब हम इन एलिमेंट्स को इस दूसरे सेट यानी सेट बी में फाइंड करेंगे। देखें, इस कंपैरिजन से हमें पता चलता है कि जो वैल्यूज सेट ए के एलिमेंट्स की हैं वही वैल्यूज सेट बी के एलिमेंट्स की भी हैं। आपने यकीनन इस बात को ऑब्जर्व किया होगा कि दोनों सेट्स यानी सेट ए और सेट बी की वैल्यूज तो बेशक एक जैसी हैं, लेकिन दोनों सेट्स में एलिमेंट्स के ऑर्डर में डिफरेंस है। यानी सेट ए में 4 पहली पोजीशन पर लिखा हुआ है जबकि सेट बी में ये 3rd पोजीशन पर है। बिल्कुल इसी तरह दूसरे एलिमेंट्स की पोजीशंस में भी फर्क है। देखें, ये बात याद रखें कि जब हम 2 सेट्स को इक्वालिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कंपेयर करते हैं तो हमें सिर्फ और सिर्फ ये देखना होता है कि दोनों सेट्स के एलिमेंट्स की तादाद और वैल्यूज एक जैसी हैं या नहीं। हमें इस बात से कोई गर्ज नहीं होती कि इनकी पोजीशंस आपस में मैच कर रही हैं या नहीं। लिहाजा इसी बात की मुनासबत से जब हमने इन दोनों सेट्स को कंपेयर किया तो हमें पता चला कि दोनों सेट्स में 4 एलिमेंट्स हैं और दोनों सेट्स के एलिमेंट्स की वैल्यूज भी एक जैसी हैं। तो इस बेस पर हम कहेंगे कि सेट ए और सेट बी इक्वल सेट्स हैं। तो इस एग्जाम्पल से आप ये बात समझ सकते हैं कि जब हम 2 सेट्स को इक्वालिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कंपेयर करते हैं तो हमें पहले तो इन दोनों सेट्स में ये देखना होता है कि इनमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स यानी एलिमेंट्स की तादाद एक जैसी है या नहीं। अगर तो एलिमेंट्स की तादाद एक जैसी है तो फिर हम इन एलिमेंट्स की इक्वालिटी को चेक करते हैं और अगर दोनों सेट्स में एलिमेंट्स की वैल्यूज भी एक जैसी ही हैं तो फिर हम डिक्लेयर करते हैं कि ये दोनों सेट्स इक्वल हैं। अब फर्ज करें कि सेट बी में 3 एलिमेंट्स हों
तो जैसा कि आपको बताया गया है कि पहले स्टेप में हम इन दोनों सेट्स यानी सेट ए और सेट बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स को कंपेयर करेंगे। अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि इन दोनों सेट्स में एलिमेंट्स की तादाद एक जैसी नहीं है, तो इस पहले स्टेप में ही हम डिक्लेयर कर देंगे कि सेट ए इज नॉट इक्वल टू सेट बी। अब चूंकि पहले स्टेप का रिजल्ट फॉल्स है, तो फिर हमें दूसरे स्टेप में जाने की जरूरत नहीं। लिहाजा इक्वालिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा आंसर होगा कि सेट ए इज नॉट इक्वल टू सेट बी। गौर करें कि इक्वल के सिंबल को बीच में से काट दिया गया है और इस तरह इक्वल का ये साइन अब नॉट इक्वल टू को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऑलराइट, अब हम बात करते हैं इक्विवेलेंट सेट के बारे में। इक्विवेलेंट का मतलब है उस जैसा या मुतबादिल। देखें, अगर एक तरफ 5 ग्रीन एप्पल्स हों और दूसरी तरफ 5 रेड एप्पल्स हों, तो बेशक दोनों तरफ एप्पल्स ही हैं, लेकिन मुख्तलिफ कलर्स होने की बिना पर ये एक दूसरे के इक्विवेलेंट यानी मुतबादिल कहलाएंगे। अच्छा, इस एग्जाम्पल के बाद अब हम देखते हैं कि इक्विवेलेंट सेट्स क्या होते हैं। सेट्स में इक्विवेलेंस की कंडीशन यूं है कि अगर दो सेट्स को कंपेयर किया जाए तो इन दोनों सेट्स की कार्डिनैलिटी तो बराबर हो, यानी इन दोनों सेट्स के मेंबर्स की तादाद तो बराबर हो, लेकिन दोनों सेट्स के एलिमेंट्स की वैल्यूज एक जैसी ना हो, तो फिर ये दोनों सेट्स एक दूसरे के इक्विवेलेंट सेट्स कहलाएंगे। इस बात को समझने के लिए हम यहां पर दो सेट्स लिख लेते हैं। देखें, सेट ए में इंग्लिश अल्फाबेट्स हैं, जबकि सेट बी में नंबर्स लिखे गए हैं। अब हमें इस बात से कोई गर्ज नहीं कि दोनों सेट्स के कंटेंट्स क्या हैं, बल्कि इक्विवेलेंसी की कंडीशन के मुताबिक हमने सिर्फ ये देखना है कि दोनों सेट्स में एलिमेंट्स की तादाद इक्वल है या नहीं। गौर फरमाएं कि सेट ए में भी 5 एलिमेंट्स हैं, जबकि सेट बी में भी 5 एलिमेंट्स ही हैं। सो इस कंपैरिजन के बाद हमें पता चलता है कि इक्विवेलेंट रूल के मुताबिक दोनों सेट्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो इक्वल हैं, लेकिन दोनों सेट्स के एलिमेंट्स की वैल्यूज एक जैसी नहीं हैं। तो इस बात से साबित हुआ कि ये दोनों सेट्स इक्विवेलेंट हैं। लिहाजा हम इसके लिए नोटेशन यूं लिखेंगे कि सेट ए इज इक्विवेलेंट टू सेट बी, या फिर सेट बी इज इक्विवेलेंट टू सेट ए। इस सिंबल पर गौर करें, यह सिंबल इक्विवेलेंट को रिप्रेजेंट करता है। अब हम ऐसा करते हैं कि सेट ए या सेट बी में से किसी एक सेट के एलिमेंट्स में हम एक एलिमेंट का इजाफा कर देते हैं। सो लेट अस चूज सेट बी। अब देखें, सेट बी में एक एलिमेंट का इजाफा करने के बाद अब ये दोनों सेट्स यानी सेट ए और सेट बी इक्विवेलेंट सेट्स नहीं रहे, क्योंकि अब इनके एलिमेंट्स की तादाद बराबर नहीं रही। बस यहां पर यह बात साबित हो गई कि ये दोनों सेट्स इक्विवेलेंट नहीं है। लिहाजा इसके लिए हम नोटेशन यूं लिखेंगे कि सेट ए इज नॉट इक्विवेलेंट टू सेट बी, या फिर सेट बी इज नॉट इक्विवेलेंट टू सेट ए। गौर करें कि इक्विवेलेंट के सिंबल को हमने बीच में से काट दिया है ताकि ये नॉट इक्विवेलेंट को रिप्रेजेंट कर सके। इस ट्यूटोरियल के बाद आप यकीनन अच्छी तरह इक्वल और इक्विवेलेंट की यूजेज को समझ चुके होंगे, लेकिन आखिर में इक्वल और इक्विवेलेंट के हवाले से एक और बात नोट करें कि जब कोई दो सेट्स इक्वल हों तो लाजमन ये दोनों सेट्स इक्विवेलेंट भी होंगे, लेकिन अगर दो सेट्स इक्विवेलेंट हों तो ये जरूरी नहीं कि ये दोनों सेट्स इक्वल भी हों। ये बहुत जरूरी है कि आप इक्वल और इक्विवेलेंट को अच्छी तरह समझें, क्योंकि ये एक बहुत कॉमन मिस्टेक है और बाज़ स्टूडेंट्स इक्विवेलेंट सेट्स को भी इक्वल सेट्स समझ लेते हैं। होपफुली इस ट्यूटोरियल के बाद आप इस मिस्टेक को अवॉइड कर सकेंगे।